द थर्ड बेनिफिट जो मुझे लगता है इन ACCAs, देयर आर ह्यूज एरियाज ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज। आप अलग अलग 5-6 एरियाज में एज पर योर ओन एज पर योर ओन इंटरेस्ट यू कैन वर्क। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंट्स में आप जाना चाहते हैं, ऑडिट में वर्क करना चाहते हैं, टैक्स में वर्क करना चाहते हैं, कॉस्टिंग में जाना चाहते हैं, फाइनेंस में जाना चाहते हैं, इन विच यू कैन स्पेशलाइज। और आजकल का जमाना स्पेशलाइजेशन का, आपको पता ही है। आप देखते हैं ना डॉक्टर्स को हॉस्पिटल्स में मल्टी स्पेशलिटी। आप ये बताइए ना कि आप अगर डायरेक्टली आपको पाव भाजी खानी अज्यूम करते हैं तो आप एक ऐसी शॉप पे जाना पसंद करेंगे जो पाव भाजी भी, चाउमीन भी, डोसा भी सब बनाती है, या खाली वो पाव भाजी में स्पेशलाइज करती है, भले उसके पैसे ज्यादा हों, तो आप उसी शॉप में जाएंगे जो पाव भाजी में ज्यादा स्पेशलाइज करती है। जमाना बदल गया है, आपको स्पेशलाइजेशन में जाना है। और ACCA में जब आप स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल में आएंगे तो बेटे 4 ऐसे पेपर्स हैं जो आपको सिलेक्ट करने हैं एज पर योर स्पेशलाइज, एज पर योर इंटरेस्ट। तो मतलब 2 पेपर, स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर, स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग तो कंपलसरी है, बट उसके बाद 4 में से कोई 2 पेपर्स आप अपने नॉलेज, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे। दैट्स व्हाई मैं ये कहता हूँ ये बेनिफिट बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इन रिगार्ड टू योर कैरियर अपॉर्चुनिटीज। इट विल प्रोवाइड यू ह्यूज इमेंस अपॉर्चुनिटीज इन रिगार्ड टू योर कैरियर। बेनिफिट नंबर 4 जो बेस्ट बेनिफिट है ACCA का, दैट इज दे गिव एग्जेम्पशंस। इट मीन्स ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको 13 पेपर्स देने इफ यू आर ऑलरेडी प्रोफेशनली क्वालिफाइड, और इफ यू हैव डन ऑलरेडी अदर कोर्सेज तब भी आपको 13 पेपर ही देने हैं। नो डाउट अगर हम 13 पेपर्स की बात करें तो 2.5 to 3 years की जर्नी है, बट द पॉइंट इज इफ यू आर डूइंग along with your BCom or you are doing along with your graduation and you are in that 82 universities जो approved है ACCA से, तो मेरे दोस्त पहले 5 पेपर एग्जाम्प्ट हैं आपके। इट मीन्स अप्लाइड नॉलेज लेवल के 3 पेपर नहीं देने, इवन 2 पेपर कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉज एंड टैक्सेशन अप्लाइड स्किल लेवल के भी नहीं देने। इट मीन्स आपको टोटल कितने पेपर देने? 8 पेपर देने। एंड इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अज्यूम करते हैं जैसे आपने मेरे जैसे CA किया है और आप उसके बाद करना चाहते हो, तो दोस्तों अप्लाइड नॉलेज लेवल, अप्लाइड स्किल लेवल वो सब एग्जाम्प्ट हैं, आपको खाली 4 ही पेपर्स देने हैं अप्लाइड दैट स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल के। अगर आपने CA इंटर के बाद किया है तो दोस्तों उसमें भी आपके 5-6 पेपर्स एग्जाम्प्ट हैं, 5 पेपर एग्जाम्प्ट हैं, अप्लाइड नॉलेज लेवल एग्जाम्प्ट है, टैक्सेशन एग्जाम्प्ट है, ऑडिट एग्जाम्प्ट है। इट मींस आप देखिए कितने सारे ह्यूज एग्जाम्पशनल बेनिफिट्स हैं। दोस्तों मुझे अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलती अपने जमाने में तो यकीन मानिए मैं ACCA करता, फिर मुझे CA, CMA, इंडियन, ये वो इतने सारे कोर्सेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। आप ये समझ लीजिए कि आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप जल्दी से कर डालिए। सो दिस इज बेनिफिट नंबर 4। मतलब आप कोई भी चीज जब थ्योरी में करते हैं और उसके साथ साथ उसको प्रैक्टिकली करते हैं, जैसे मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको यू हैव वांट टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार। अब गाड़ी को चलाने के लिए, कार को चलाने के लिए 1000 बुक्स हो सकती हैं, आप पढ़ भी सकते हो, बट फिर भी ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको मोटर कार चलानी आ जाए। जब तक आप उस कार में बैठेंगे नहीं, जब तक आप गियर नहीं बदलेंगे, जब तक आप एक्सीलेटर नहीं दबाएंगे, तो आप सीख ही नहीं सकते। इट मींस आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ACCA में जो मुझे ऐसा लगता है कि बेनिफिट नंबर 5 है दैट दे हैव कंपलसरी 3 years PER रिक्वायरमेंट। इट मीन्स आप उस 3 साल में इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, ऑफिशियल फिजिकल इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, वर्चुअल भी कर सकते हैं, इन दो 6 एरियाज जो मैंने आपको बताए थे। किस किस में? अकाउंट्स में, ऑडिटिंग में, टैक्स में, कॉस्टिंग में, फाइनेंस में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। आपका इन सभी में एक्सपोजर, कहीं भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जॉब भी कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज ACCA से पहले का एक्सपीरियंस, ACCA के करता हुआ वाला एक्सपीरियंस। इट मींस यू कैन हैव अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बिफोर डूइंग ACCA और व्हाइल डूइंग ACCA और आफ्टर डूइंग ACCA। मैं जनरली जो ग्रेजुएट कर रहे हैं ना, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट दे आर डूइंग ACCA, मैं रिकमेंड करता हूं कि आप ना ग्रेजुएशन के बाद अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फुलफिल करें। मतलब इंटर्नशिप आप अलॉन्ग विद द ग्रेजुएशन कर सकते हैं, बट अगर आपको जॉब करनी है तो आप ग्रेजुएशन के बाद करें। अभी फोकस खाली पढ़ाई में दें और अलॉन्ग विद दैट जैसे जैसे आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होती है, आपके पास ACCA पोर्टल का एक्सेस है ही, आप अपने ACCA पोर्टल के एक्सेस में डालते रहिए कि आपने कहाँ पे इंटर्नशिप की, कहाँ पे क्या किया, किस एरिया में वर्क किया। आपको क्रेडिट मिलेगा 3 साल के अंदर, मतलब विद इन दैट 3 years का आपको क्रेडिट कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं एक रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप जो है ना अप्रूव्ड एम्प्लॉयज के पास वर्क करें।
क्योंकि एसीसी बॉडी ने दे हैव गिवन दैट दीज आर द अप्रूव्ड। बट अगर आप अनअप्रूव्ड में कर रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, अनअप्रूव्ड से अप्रूव्ड भी बड़ी जल्दी हो जाता है, थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज हैं। क्योंकि अप्रूव्ड में क्योंकि एसीसी बॉडी ने कहा कि भाई ये अप्रूव्ड है और आप उसी पे वर्क करते हैं, तो वो जल्दी से एक क्या कहते हैं, एक वेलकम एक्सपीरियंस, एक वेलकम आपको मिलेगा। बट इवन इफ यू आर डूइंग इन अनअप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स, तो आप उनको बेटर है कन्वर्ट करवा दें, एंड इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, अनअप्रूव्ड से अप्रूव्ड हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है दिस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, दिस पीआर, नो डाउट इन सीए आल्सो वी हैव आर्टिकलशिप। बेटे जब तक आप प्रैक्टिकली टच नहीं देंगे, आपको लॉजिकली बात समझ ही नहीं आएगी। तो दिस इज बेनिफिट नंबर 5।